अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में एक ऐसा दावा किया है जिसने पूरी दुनिया की, खासकर वैश्विक सुरक्षा की चर्चाओं में एक भूचाल सा ला दिया है। तो क्या दुनिया एक नए न्यूक्लियर युग की तरफ बढ़ रही है? चलिए समझते हैं कि ये पूरा मामला है क्या। ट्रंप ने एक इंटरव्यू में ये चौंकाने वाला बयान दिया है। देखिए, ये कोई मामूली बात नहीं है। ये एक ऐसी टिप्पणी है जो सीधे सीधे दक्षिण एशिया की स्थिरता पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है, और आज हम इसी का विश्लेषण करने वाले हैं। और हाँ, ये मामला सिर्फ एक देश के बारे में नहीं था। ट्रंप ने तो कई देशों पर आरोप लगा दिए जो दुनिया को एक बहुत ही खतरनाक हथियारों की होड़ में वापस धकेल सकते हैं। तो ट्रंप ने सिर्फ पाकिस्तान का ही नाम नहीं लिया, उनकी लिस्ट तो काफी लंबी थी, जिसमें नॉर्थ कोरिया, चीन और रूस भी शामिल थे। उनका दावा है कि ये सभी देश दुनिया की नज़रों से छिपकर गुपचुप तरीके से अपने परमाणु परीक्षण कर रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि ट्रंप के हिसाब से आखिर ये देश ऐसा कर कैसे पाते हैं? मतलब इतने बड़े टेस्ट छिप कैसे सकते हैं? चलिए उनके तर्क को समझते हैं। यहाँ पर ट्रंप का तर्क बड़ा दिलचस्प हो जाता है। उनका कहना है कि देखिए, अमेरिका जैसे देश हैं ओपन सोसाइटीज़, यानी खुले समाज, जहाँ एक आज़ाद मीडिया है, सरकार की जवाबदेही है, तो वहाँ कुछ भी छिपाना लगभग नामुमकिन है। लेकिन चीन और पाकिस्तान जैसे क्लोज्ड सोसाइटीज़ में, जहाँ सरकार का मीडिया पर पूरा कंट्रोल है, वहाँ इस तरह के सीक्रेट टेस्ट्स को आसानी से दुनिया की नज़रों से छिपाया जा सकता है। और बस इसी तर्क के आधार पर ट्रंप का निष्कर्ष भी बिल्कुल सीधा है। वो कहते हैं कि अगर बाकी दुनिया छिपकर टेस्टिंग कर रही है, तो फिर अमेरिका को भी पीछे नहीं रहना चाहिए और उसे भी अपनी बराबरी बनाए रखने के लिए न्यूक्लियर टेस्टिंग फिर से शुरू कर देनी चाहिए। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर कोई देश चोरी छिपे गुप्त रूप से परमाणु परीक्षण करेगा ही क्यों? इसके पीछे वजह क्या हो सकती है? आइए इसके पीछे के कारणों पर नजर डालते हैं। देखिए, किसी भी देश के लिए परमाणु परीक्षण करने के फैसले के पीछे आमतौर पर 3 बड़े स्ट्रेटेजिक यानी रणनीतिक कारण होते हैं। इसके 3 मुख्य कारण होते हैं। पहला, अपने पुराने पड़े हथियारों की विश्वसनीयता को जांचना कि वो अभी भी काम करेंगे या नहीं। दूसरा, नए और ज्यादा ताकतवर हथियार बनाना। और तीसरा, जो शायद सबसे अहम है, अपने दुश्मनों को अपनी ताकत का एक छिपा हुआ संदेश देना। तो चलिए अब इन दावों से आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि इन आरोपों के पीछे कोई सबूत या सुराग भी हैं या नहीं। ट्रंप का दावा है कि इन गुप्त परीक्षणों का पता लगाया जा सकता है। उनके मुताबिक ये इतने शक्तिशाली अंडरग्राउंड टेस्ट होते हैं कि जमीन की सतह पर बस एक हल्की सी वाइब्रेशन, मतलब कंपन महसूस होती है। अब अगर हम ट्रंप के इस दावे को अतीत में हुई कुछ घटनाओं से जोड़कर देखें, तो कुछ बहुत ही दिलचस्प सवाल खड़े होते हैं। ये वाकई एक अजीब संयोग है कि जब इस इलाके में मिलिट्री ऑपरेशंस चल रहे थे, ठीक उसी समय पाकिस्तान-अफगानिस्तान बॉर्डर पर लगातार भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। तो क्या वो सच में भूकंप है या फिर कुछ और? ट्रंप ने चीन को लेकर भी एक बहुत स्पेसिफिक, मतलब एक खास भौगोलिक दावा किया। उनका कहना है कि अफगानिस्तान में जो बगराम एयरबेस है, वो चीन के न्यूक्लियर टेस्ट साइट के इतना करीब है कि वहां से उस पर नजर रखना बहुत आसान है। मगर एक सिंपल फैक्ट चेक से ही ये पता चल जाता है कि ये दावा सही नहीं है। चीन का जो मुख्य परीक्षण स्थल है लोप नूर, वो बगराम एयरबेस से बहुत बहुत दूर है। इससे ये भी पता चलता है कि ये पूरा मामला कितना पेचीदा है और इसमें गलत जानकारी भी शामिल हो सकती है। तो अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। इन सब दावों का इस क्षेत्र और खासकर भारत के लिए मतलब क्या है? ये तारीख बहुत अहम है। साल 1998 के बाद से भारत ने कोई भी पब्लिक न्यूक्लियर टेस्ट नहीं किया है। ये याद रखना जरूरी है कि भारत कितने लंबे समय से इस तरह के परीक्षणों से दूर रहा है। तो यहाँ भारत के सामने एक बहुत बड़ी रणनीतिक दुविधा खड़ी हो जाती है। सोचिए, अगर ट्रंप के आरोप सही हैं, तो एक तरफ पाकिस्तान है जो कथित तौर पर चुपचाप अपने परमाणु हथियारों को और एडवांस बना रहा है, और दूसरी तरफ भारत, जिसने 2 दशकों से भी ज्यादा समय से कोई टेस्ट नहीं किया है। तो क्या भारत इस रेस में पीछे रह जाने का खतरा उठा सकता है? इन खुलासों के बाद अब भारतीय नेतृत्व के सामने ये एक बहुत बड़ा और मुश्किल सवाल है। क्या भारत अपनी मौजूदा नीति पर ही बना रहेगा, जिसे कुछ लोग सॉफ्ट स्टेट का नजरिया भी कहते हैं, या फिर वो अपनी परमाणु ताकत को साबित करने के लिए दोबारा परीक्षण का रास्ता चुनेगा?
ये एक ऐसा फैसला है जो पूरे दक्षिण एशिया का भविष्य तय कर सकता है। और आखिर में, ये सिर्फ एक क्षेत्रीय मुद्दा नहीं है, ये सवाल अब पूरी दुनिया में गूंज रहा है। क्या हम सब एक नई और ज्यादा खतरनाक ग्लोबल आर्म्स रेस यानी हथियारों की होड़ की शुरुआत देख रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को बहुत गंभीरता से सोचने की जरूरत है।